आपका स्वागत है बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ए वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जियोलॉजी के छात्रों के लिए कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड है और ये सेल में पाया जाता है और ये डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है कि यह सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड है जो डीएनए एंड आरएनए की फॉर्म में पाए जाते हैं। कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए एंड आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है तथा डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर आरएनए होता है। कि जो डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है आरएनए होता है और ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक्स करैक्टर को अपने अंदर संचित रखता है। कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक्स करैक्टर को अपने अंदर स्टोर रखता है और इन सूचनाओं को डीएनए की सहायता से किन सूचनाओं को जेनेटिक्स करैक्टर को सूचनाओं को डीएनए की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए के बने होते हैं। कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए एंड आरएनए का बना होता है। कि डीएनए का फुल नेम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। कि डीएनए ऑल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है। कि जो डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है या जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है। कि जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड भी होगा और डबल स्ट्रैंड भी होगा। डीएनए बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में दोहरी संरचना का होता है। कि जो डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है वो बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंड पाया जाता है। डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिक करैक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिक करैक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। कि जो डीएनए होगा उसके अंदर जीन होते हैं और वही जेनेटिक करैक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिक करैक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। कि डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जेनेटिक करैक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है डीएनए वो इसका होगा डीएनए की केमिकल कंपोजिशन डीएनए के एक मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनता है। कि जो डीएनए का रासायनिक संगठन होगा वो इस पर होगा कि पेंटोज शुगर होगी, फास्फेट ग्रुप होगा एंड नाइट्रोजनस बेस होंगे। पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। इसमें डीऑक्सी शुगर के कार्बन आइटम को प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कि जो प्राइम नंबर होगा उसे 1 2 3 4 5 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें ओनली फास्फेट आता है यानी PO4 आता है। नाइट्रोजन बेस इसको 2 पार्ट में बांटा गया। कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है प्यूरिन क्षारक और पिरिमिडिन क्षारक यानी प्यूरिन बेस एंड पिरिमिडिन बेस। कि जो प्यूरिन बेस होंगे वो होंगे एडिनाइन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन क्षारक होंगे थाइमिन एंड साइटोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कि डीएनए की डिस्कवरी एफ मिस्चर ने की थी। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। प्रत्येक चेन में पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जो एक चेन में जुड़े होते हैं। कि फास्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बनता है डीएनए यानी बनाता है। पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं और शुगर यानी पेंटोज प्लस नाइट्रोजन बेस करते हैं न्यूक्लियोटाइड का
फॉर्मेशन करते हैं। प्रत्येक नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर अणु के साथ जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं कि जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। सिंगल डीएनए स्ट्रैंड में प्यूरिन बेस आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा एंड pyrimidine बेस ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं कि एडेनिन एंड गुआनिन डबल बॉन्ड द्वारा और थाइमिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में। कि बेसिक टाइप्स ऑफ डीएनए कि जो डीएनए के बेसिक टाइप होंगे वो 2 प्रकार के होंगे कि एक होगा प्रोकैरियोटिक डीएनए कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और यह डबल स्ट्रैंड होता है कि यह डीएनए बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए प्रेजेंट होता है या साइटोप्लाज्म में होता है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। पॉइंट है कि यूकैरियोटिक डीएनए जो सेकंड होता है वो होता है यूकैरियोटिक डीएनए। यह डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है कि और यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। कौन सा? यूकैरियोटिक डीएनए। ये तो थे डीएनए के बेसिक टाइप। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए कि जो डीएनए होता है कितने प्रकार का होता है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए की नोट ज़्यादातर सेल्स में डीएनए बी डीएनए के रूप में पाया जाता है कि जो सेल होती है उनमें बी डीएनए प्रकार का पाया जाता है। इसे सेल का सबसे मुख्य डीएनए कहते हैं कि जो बी डीएनए होता है उससे सेल का सबसे मुख्य डीएनए कहा जाता है। वाटसन एवं क्रिक का डबल स्ट्रैंड मॉडल डीएनए बी डीएनए का एग्जाम्पल है कि जो वाटसन एंड क्रिक ने अपना डबल स्ट्रैंड मॉडल दिया था वो बी डीएनए का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड कि जो आरएनए होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और न्यूक्लियस में पाया जाता है कि आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म एंड सम मात्रा में न्यूक्लियस में पाया जाता है। सभी सेल्स में आरएनए समान रूप से प्रेजेंट होता है बट आरएनए जेनेटिक्स का कार्य नहीं करता कि जो आरएनए होता है वो आनुवंशिकी का कार्य नहीं करता है। यह सेल में राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं तथा राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए के टूटने से होता है कि जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो डीएनए के टूटने से होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने होते हैं। इनमें नाइट्रोजन बेस एंड राइबो शुगर पाई जाती है। किसमें? आरएनए में। आरएनए में प्यूरिन डीएनए के समान बट pyrimidine में साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है कि आरएनए में प्यूरिन डीएनए के समान कि जो आरएनए में प्यूरिन पाया जाता है वो डीएनए के समान होता है बट pyrimidine में साइटोसिन होता है उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ आरएनए कि सेल के अंदर सामान्य रूप से आरएनए 3 टाइप्स के पाए जाते हैं कि जो सेल होती है उसके अंदर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। ये आरएनए सेल के अंदर पाए जाने वाले आरएनए का 10% भाग होता है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो आरएनए का टोटली 10% भाग होता है जो सेल के अंदर आनुवंशिकी सूचनाओं को एक सेल से दूसरी सेल में मैसेज के फॉर्म में भेजता है कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उसको एक सेल से दूसरी सेल को मैसेज के रूप में भेजता है। इसलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है कि जो एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए इसीलिए कहा जाता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन डीएनए के द्वारा होता है कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है वो डीएनए के द्वारा होता है। सेल में डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कहते हैं कि जो सेल में डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो शो हो रहा है और एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। इसका सेकंड टाइप होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। यह सबसे छोटा आरएनए होता है कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो सबसे छोटा होता है जो डीएनए पर पाए जाने वाले छोटे छोटे सेगमेंट को पहुंचाता है। यह सेल में पाए जाने वाले टोटल आरएनए का 10 से 20% भाग होता है कि जो टीआरएनए होता है वो 10 से 20% भाग होता है किसमें? सेल में पाए जाने वाले आरएनए का। टीआरएनए पर आरएनए मॉडल बनाया गया है कि जो टीआरएनए है उस पर
आरएनए मॉडल भी बनाया गया है जिसे कवर लीफ मॉडल ऑफ आरएनए कहते हैं। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए सेल का मुख्य आरएनए होता है कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो सेल का मुख्य आरएनए होता है जो टोटल आरएनए का 80% भाग होता है। ये आरआरएनए केंद्र में प्रेजेंट होता है। आरआरएनए किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का फॉर्म करता है कि जो आरआरएनए होता है वो सेल के अंदर प्रोटीन संश्लेषण करता है। फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए के क्या क्या कार्य होते हैं वो इस प्रकार होंगे। आरएनए का मुख्य कार्य सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, यानी आरएनए का कार्य होता है कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण करना। यह एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन को मैसेज के रूप में पहुंचाता है कि जो आरएनए होता है वो एक सेल से दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन को मैसेज के द्वारा पहुंचाता है एंड अन्य पदार्थों को भी पहुंचाता है, यानी और पदार्थ होते हैं उनको भी पहुंचाता है। आल सेल में डीएनए आनुवंशिक रूप से कार्य करता है कि और कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए आनुवंशिक रूप से कार्य करता है, लेकिन सम सेल में आरएनए भी आनुवंशिकी में भूमिका निभाता है कि कुछ सेल होती हैं उनमें आरएनए भी आनुवंशिकी का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल वायरस, यानी कौन से वायरस होते हैं टीएमबी एंड एचआईवी। जो वायरस होंगे उनमें आरएनए आनुवंशिकी की भूमिका निभाता है। आरएनए के कार्य हमारा न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।